अब हमारा टॉपिक है CSS selector. So CSS selectors allow us to select and style HTML elements. CSS selectors are used to find or select HTML elements based on their ID, class, or type attribute and more. So CSS selectors are case sensitive. So they must match element names and attribute values exactly. तो यहाँ हम total 8 selectors discuss करेंगे. Universal selector, type selector, class selector, ID selector, child selector, descendant selector, adjacent sibling selector और general sibling selector. तो अब हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर. यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम पहचानते हैं ये स्टैटिक से, एंड दिस सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट. मीन्स दिस सेलेक्टर टारगेट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑन द पेज. तो यहाँ इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में सारे जो एलिमेंट्स हैं, H1 है, P है यानी कि पैराग्राफ, और जो भी लिस्ट आइटम्स हैं उन पे कलर अप्लाई हो गया है डार्क सैल्मन. तो यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है वो क्या करता है, आपके पेज पे सारे जो एलिमेंट्स हैं सबको टारगेट करता है. फॉर एग्जांपल जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पर आप एक ही रूल अप्लाई कर दें. फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये जो पूरा रूम है, आपका घर है, तो पूरे रूम पे सिर्फ वाइट कलर अप्लाई कर दें. तो क्या होगा कि जितनी भी वॉल्स हैं, जो आपकी सीलिंग है, सब पे वो वाइट कलर हो जाएगा. इसी तरह से यहाँ इस एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा कि इस डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पर एक ही रूल अप्लाई कर दो, यानी कि सारे एलिमेंट्स का जो फॉन्ट कलर है उसको डार्क सैल्मन कर दें. तो अभी हमने देखा यूनिवर्सल सेलेक्टर. अब हम डिस्कस करते हैं टाइप सेलेक्टर. सो द टाइप सेलेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द एलिमेंट सेलेक्टर. विद टाइप सेलेक्टर वी कैन अप्लाई स्टाइलिंग टू अ सिंगल एलिमेंट. यू विल जस्ट राइट द एलिमेंट नेम एंड ऑल डन. तो मल्टीपल एलिमेंट्स पे अगर आपने सेम स्टाइल अप्लाई करना है तो आप एलिमेंट का नाम लिखेंगे और एलिमेंट नेम को कॉमा से सेपरेट करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको कहा कि आपने अगर रूम में, मैं आपसे कहूँ कि ऑफ वाइट पेंट कर दें, तो आप सारे वॉल्स पे और सीलिंग पे ऑफ वाइट कलर अप्लाई कर देंगे. लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि राइट साइड पे जो वॉल है और जो लेफ्ट साइड पे वॉल है उसका कलर मरून कर दें या डार्क सैल्मन कर दें, तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, एलिमेंट नेम स्पेसिफाई किए. इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि H1 एलिमेंट्स का जो फॉन्ट कलर है वो डार्क सैल्मन हो गया. इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मैंने स्पेसिफाई किया एलिमेंट का नाम लेके कि H1 और H2 दोनों एलिमेंट्स का फॉन्ट कलर डार्क सैल्मन कर दें. अब थर्ड हमारा है क्लास सेलेक्टर. सो क्लास सेलेक्टर selects elements with a specific class attribute. To select elements with a specific class, write a period dot character followed by the name of the class. You can select all elements having the specific class. You can also specify that only specific HTML element that should be affected by a class. So first, write the element name without space and write a period character followed by the name of the class. यहाँ इस एग्जाम्पल में आप देखें कि .aic क्लास li पे हमने, यानी कि लिस्ट आइटम पे हमने
.aic क्लास लगाई है, तो लिस्ट आइटम का कलर डार्क सैल्मन हो गया है। सेकेंड आप देखें, लिस्ट आइटम्स पे हमने क्लास दी है BCC और IoT, और उसको स्पेसिफाई किया था कि फॉन्ट कलर रॉयल ब्लू हो जाए। तो दोनों एलाइज का फॉन्ट कलर आप देख सकते हैं कि रॉयल ब्लू हो गया है। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड हमने कि इन्फो की क्लास हमने लगाई है, यानी कि क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने इन्फो दी है। तो दो एलिमेंट्स पे हमने एक क्लास लगाई है, और वो कौन कौन से हैं? एक आपका पैराग्राफ है और दूसरा ए है, यानी कि एंकर का टैग आपका। लेकिन यहाँ आप ऑब्जर्व करें कि हमने जो इन्फो क्लास लगाई है वो एंकर पे भी लगाई है और पी पे भी लगाई है, लेकिन ये जो कलर है गोल्डन रॉड, ये कलर जो है आपका ये अप्लाई सिर्फ पैराग्राफ पे हुआ है, क्योंकि टारगेट हमने यहाँ सिर्फ पैराग्राफ को किया था। अब हम देखते हैं ID selector. So the ID selector styles the element with the specified ID. The ID selector uses the ID attribute of an HTML element to select a specific element. And ID should be unique within a page. So the ID selector is used if you want to select a single unique element. To select an element with a specific ID, write a hash character followed by the ID of the element. अब आप इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो देखें कि H1 पे हमने ID लगाई है। अब यहाँ क्या होगा, और हम क्या चाह रहे हैं कि H1 का जो कलर है वो डार्क सैल्मन हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। सो चाइल्ड सेलेक्टर मैचेस एन एलिमेंट नेम दैट इज अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ another. So elements that are not directly a child of the specified parent are not selected. अब आप देखें इस एग्जाम्पल में मैं उस A एलिमेंट को टारगेट कर रही हूं जो P एलिमेंट का डायरेक्ट चाइल्ड है, और मैं ये क्या चाहती हूं कि उस A एलिमेंट का जो कलर है वो डार्क सैल्मन हो जाए। अच्छा, तो वो पेज पे जो बाकी A एलिमेंट्स है उनको टारगेट नहीं करेगा, सिर्फ उस A एलिमेंट को टारगेट करेगा जो कि डायरेक्ट चाइल्ड है P का, और इसको हम एक्सेस करते हैं ग्रेटर देन के साइन से। सो हियर P एलिमेंट इज द पेरेंट एलिमेंट एंड A is the child element. So the selector targets any A element that is the direct child of P element but not other A elements in the page. तो इसका syntax किस तरह से कि we write parent element name first followed by the greater than sign and then the child element name. अच्छा, फिर यहाँ आप देखें कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट का चाइल्ड है Li यानी कि लिस्ट आइटम्स, और उसका चाइल्ड है पैराग्राफ। तो यहाँ मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ उस P एलिमेंट को जो कि डायरेक्ट चाइल्ड है Li का यानी कि लिस्ट आइटम का। तो यहाँ ऑर्डर्ड लिस्ट का चाइल्ड वो लिस्ट आइटम है जिसका चाइल्ड P है, उस P को वो टारगेट करेगा। बाकी P एलिमेंट्स जो पेज पे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट पे हैं, उन P एलिमेंट्स को टारगेट नहीं करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस P एलिमेंट का कलर रॉयल ब्लू हो जाएगा। अब हम देखते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। सो दिस सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट्स इनसाइड एलिमेंट्स। इट मैचेस एन एलिमेंट that is a descendant of another specified element, not just a direct child of that element. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि div is the parent element and P
is the descendant element. तो यहाँ हमने क्या किया है कि div स्पेस p, और मैं क्या चाह रही हूँ कि वो p एलिमेंट जो डिसेंडेंट है div का, उसका कलर डार्क सैल्मन हो जाए. So this selector will target any p element that sit inside div element, even if there are other elements nested between them. So इसका syntax किस तरह है कि write parent element name then space followed by the descendant element name. अब हम देखते हैं adjacent sibling selector. So adjacent sibling selector is used to select elements that are placed immediately after, not inside the first specified element. So this selector matches an element that is the next sibling of another. तो ये समझना ज़रूरी है कि वो उस किसी भी एलिमेंट के सिबलिंग की बात हो रही है. पेरेंट और चाइल्ड में क्या होता है कि पेरेंट के अंदर चाइल्ड एलिमेंट होता है, लेकिन सिबलिंग्स आर ऑन द सेम लेवल. ठीक है. सो हियर वी आर टारगेटिंग द फर्स्ट p element after any h1 element but not other p elements. तो ये देख सकते हैं आप h1 plus p, और हम क्या चाह रहे हैं कि उस p एलिमेंट को टारगेट करें जो कि h1 के एडजेसेंट सिबलिंग है, h1 के फौरी बाद है. तो क्या होगा, it will select and style every p element that is placed immediately after h1 elements. इस एग्जाम्पल में देखें h1 के फौरन बाद जो p एलिमेंट है उसका कलर डार्क सैल्मन हो जाएगा. अब हम देखते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर. सो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर is used to select an element that is a sibling, not child, sibling of another, although it does not have to be the directly preceding element. So here all preceding p siblings sound downwards, ऊपर वाले siblings नहीं, जो h1 के बाद वाले सारे siblings हैं, क्या होगा कि उन सारे siblings को ये select कर लेगा. ठीक है. So here all preceding p siblings found downwards of h1 element will be selected. So both h1 and p must have the same parent. अगर इस एग्जाम्पल में आप देखें कि h1 के बाद जो भी siblings हैं p elements, उनका कलर डार्क सैल्मन हो जाएगा. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि h1 से पहले भी एक सिबलिंग है p, लेकिन वो उसको टारगेट नहीं करेगा.